अब तक देश के अंदर में आज़ादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजनीतिक कलंक लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए कि पंडित नेहरू को उसमें याद किया जाता, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो केवल मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और संसद के उद्घाटन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से जो लगातार संग्राम चल रहा है, वह संग्राम एक बार फिर से आज बिहार की सियासत में देखने को मिला है। और इस बार जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार को फिर से निशाने पे लिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार इस संसद के भवन के बहाने देश का अपमान कर रही है, देश में जो हिंदुओं की बात करती है वह इन हिंदुओं का अपमान कर रही है, देश के उन नायकों का अपमान कर रही है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और देश को आज इस स्तर पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, उन सब को इस संसद भवन के जो इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ है उस दौरान मोदी सरकार ने उनके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और उन सब का अपमान किया गया है। दरअसल नीरज कुमार इससे पहले भी कई बार जो केंद्र की मोदी सरकार है उसे लेकर के निशाने पे लिए हुए हैं, विशेषकर जब से संसद भवन के उद्घाटन की बातें सामने आई और विपक्ष ने साझा तौर पर कहा कि हम इस उद्घाटन सत्र का बहिष्कार करेंगे। विशेषकर जनता दल यूनाइटेड के जो नेता नीतीश कुमार हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उनकी ओर से बयान आया कि संसद के उद्घाटन सत्र में वह इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना था, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा होता। तो इसे लेकर के जदयू का जो हमलावर रुख है वह लगातार बरकरार है। उसी में अब नीरज कुमार ने आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां उद्घाटन भी कर दिया है, वहां तमिलनाडु से लाए गए सेंगोल की स्थापना हुई है। इसके अलावा वहां के जो अलग अलग कक्ष हैं उन सब का आज प्रधानमंत्री निरीक्षण किया, वहां बाकायदा आज हवन और पूजा भी की गई है, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं हुई हैं। तो इन सब के बीच अब नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को इस बार संसद भवन के बहाने घेरा है और संसद के उद्घाटन सत्र में कैसे जदयू अलग अलग तरीके से हमलावर होते हुए मोदी सरकार को देश के प्रति देश के प्रति निष्पक्ष भावना नहीं रखने का आरोप लगा रहे हैं। तो उसमें आप सुनिए कि नीरज कुमार आज संसद के उद्घाटन के बाद क्या कह रहे हैं। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी, वीर सावरकर जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए, आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। अब तक देश के अंदर में आज़ादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजनीतिक कलंक लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए कि पंडित नेहरू को उसमें याद किया जाता, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो केवल मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। और अब तो न्यायपालिका का भी आप दायित्व ले रहे हैं, दंड देने का प्रावधान है, ये दंड देना है पार्लियामेंट के अंदर। ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है।